नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कन्नौज की, जहां एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां सड़क निर्माण नहीं होने के कारण लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। और बताएंगे कैसे शाहजहाँपुर में लोगों ने शराब बियर के ठेकों को जिलाधिकारी से तत्काल हटवाने की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से बात करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। कन्नौज एंटी करप्शन टीम ने कन्नौज के तिरवा तहसील में तैनात कानूनगो विनोद पाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम को एक शिकायत मिली, जिसके आधार पर मौके पर वो पहुंचे। पूरे दिन इंतजार करने के बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने कानूनगो को रिश्वत लेते दबोच लिया। आरोपी कानूनगो एक कर्मचारी से रिश्वत ले रहा था। टीम ने उसे कन्नौज सदर कोतवाली ले जाकर गिरफ्तार किया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। बात है, ये नहीं है। किससे शिकायत की थी आपने? हमने एडीएम साहब से किए हैं, डीएम साहब से किए हैं, मंत्री असीम अरुण से किए हैं, जिला अध्यक्ष से किए हैं, कहीं बाकी नहीं रखा। थाने में तो वापस कर दिया गया। वही जो थाने में जो हम प्रार्थना पत्र लेके गए, वही प्रार्थना पत्र लेके 26 जनवरी को हम उनके क्या नाम है, असीम अरुण के विद्यालय है वहाँ खैर नगर में, वही प्रार्थना पत्र पे वो हमारे पास मौजूद है। वो एक कापी उन्होंने मंत्री जी ने मुझे भी भेजी है, मेरे पास मौजूद है साक्ष्य के रूप में। उन्होंने भी आदेश किया। समाधान दिवस में कार्यक्रम में मंत्री जी थे, उन्होंने भी कहा कि 3 दिन के अंदर शिकायत का निस्तारण होना चाहिए, नहीं हुआ। आज कितने रुपए? 8,000 रुपए फिर आप दे दिए हमने। ठीक, धन्यवाद। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के सिरैया में सड़क निर्माण न होने के कारण स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। ये घटना चुरैया थाना क्षेत्र के चुरैया चौक की है, जहां चुरैया संघर्ष समिति ने चुरैया से बेलवा घोड़ासैन जाने वाली सड़क के निर्माण न होने पर सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस धरने की अध्यक्षता राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष बच्चा यादव ने की। सिरैया से घोड़ासैन को जोड़ने वाली ये सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है और इसका कई बार टेंडर हुआ, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका। ग्रामीणों ने पहले लोकसभा चुनाव और उसका वोट का बहिष्कार किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, सड़क नहीं बनी। परेशान होकर लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए सड़क जाम कर दी। हालांकि कुछ देर बाद प्रशासनिक पहल से आवागमन शुरू हुआ। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बच्चा यादव ने कहा कि प्रशासन से आश्वासन मिला कि 1 सप्ताह के अंदर कार्य शुरू होगा, लेकिन अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। सड़क जाम इसलिए किया गया है कि चिरैया पुनहिया रोड जो 15 वर्षों से जर्जर की स्थिति है, यहाँ शुरू से लेकर अभी तक जो 15 वर्ष का शासनकाल है, जिसमें भाजपा के साथी ने यहाँ विधायक बनने का काम किया। और ये जो आंदोलन हमने किया है, राष्ट्रीय जनता दल के सवालों को लेकर नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों के लेकर नहीं किया। ये आंदोलन हुआ है चिरैया के व्यवसाय साथियों के द्वारा। और चिरैया संघर्ष समिति हम लोगों ने बनाए हैं कि चिरैया के किसी मुद्दा पर हम लोग आंदोलन करेंगे, और उसी सवाल पर लेकर यहाँ आंदोलन करने का काम किया, रोड जाम करने का काम किया। करीब 2 घंटे तक मुख्य रोड को जाम किया गया, लेकिन जनता के सवाल पर और तमाम कार्यकर्ता को चेहरा का स्थिति देखते हुए, कड़ाके की धूप थी जिसमें हमारे साथी लोग ने मुरझाने का काम किया। और हमने सोचा कि जब तक हमारा कार्यकर्ता जिंदा रहेगा तभी ना आंदोलन होगा। अधिकारी यहाँ के डीएसपी और इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी आकर आश्वासन दिया कि भाई 1 हफ्ते के अंदर में रोड चालू हो जाएगा और आप लोग जाम हटा दीजिए कि इस रोड का टेंडर भी हो गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर के लोधीपुर मोहल्ले में हाल ही में शराब का ठेका खोलने से इलाके में तनाव बढ़ गया। मोहल्ले के लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि शराबियों द्वारा लड़कियों और महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, जिससे उनकी बाहर निकलने में उन्हें परेशानी हो रही है। स्कूल और कोचिंग जाने वाली लड़कियां भी डर से बाहर नहीं निकल पाती। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के हीरा लाल और अनिल को समझाने के बावजूद उन्होंने शराब की दुकानें दे दी। अब मोहल्ले के लोग चाहते हैं कि शराब की दुकानें हटाई जाए, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट आ रही है।
इस विरोध में विश्राम सिंह, सोना मिश्रा, बहादुर लाल सिंह, आस्था सिंह, अनुराग, कमलेश, चंद्रपाल समेत कई लोग शामिल रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। तापी में एक और बुजुर्ग ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जी हां, उच्छल तहसील के ने मानवता को शर्मसार के तापी में एक बुजुर्ग ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जी हां, काफी शर्मनाक खबर है। उच्छल तहसील में मानवता शर्मसार हुई है। पेप्सी कोला का लालच देकर 60 साल के बुजुर्ग ने 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। थोड़े दिनों पहले भी निझर तहसील क्षेत्र में ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग आरोपी सुरेश को पकड़कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तापी जिल्लाના ઉચ્છલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 23 એપ્રિલના રોજ એક બળાત્કાર તથા પ્રિવેન્શન ઓફ ચાઇલ્ડ અગેન્સ્ટ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સ યાની કે પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત એક ગુનો દાખલ થયેલ છે, જેની વિગતે જોતા એક 11 વર્ષની બાળા જે એક દુકાને વસ્તુ ખરીદવા માટે ગઈ તે વખતે આરોપી નામે સુરેશભાઈ નુરજીભાઈ ગામિત ઉંમર વર્ષ 60ના તેઓ દુકાનની અંદર હતા અને આ દીકરી પેપ્સી કોલા લેવા માટે ગયેલી તે વખતે આ બાળાને ઘરમાં બોલાવી અને આરોપીએ દુષ્કર્મ આચરેલ, જેમાં ગુનો નોંધાતા આરોપીની ધરપકડ કરી અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। तापी से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नायक की रिपोर्ट। उमरिया में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने सरकार द्वारा किए गए वादों की अनदेखी के खिलाफ जिला चिकित्सालय परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर सैकड़ों कर्मचारियों ने ये कदम उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कई वादे किए थे, जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। इस धरना प्रदर्शन के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है। फिलहाल ये देखना है कि आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा। मेरा नाम जियाउद्दीन खान है, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, विकासखंड पाली से हूँ, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे वही है कि जब माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी 4 जुलाई 2023 को, और संविदा नीति जो बनी थी मध्य प्रदेश शासन ने, तो सारे विभाग ने वो संविदा नीति को लागू किया सिवाय एनएचएम के, और एनएचएम ने सुविधाएं बढ़ाने की बजाय बल्कि और कटौती कर दी, जिसके विरोध में हम लोगों ने 16 अप्रैल को एक रैली भी निकाल के ज्ञापन भी सौंपा। और उसके बाद जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आज मजबूरी बस जो है 22 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे आते। क्या लगता है आपको? आप लोग 10-12 साल से सब अपनी मांगों को मांग रहे हैं, क्या आपके स्ट्राइक में बैठने से ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, मसला तो हल होगा स्ट्राइक पे बैठने से, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोगों ने मांग की, अगर महापंचायत भी बुलाई गई तो भी हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, तभी महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाई थी और सभी संविदा कर्मचारियों को सौगात दी थी। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता अगर प्यार से जो चीजें अगर मान ली जाती, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने आवेदन दिया, फिर हमारा जो स्टेट कार्यकारिणी है उन्होंने ज्ञापन दिया, उसके बाद भी जब चीजें नहीं सुनी गई तो मजबूरी में इंसान आपके संघ के द्वारा जो कार्यक्रम आज किया जा रही है केवल जिले में है कि पूरे प्रदेश स्तर पे? पूरे प्रदेश में चल रहा है। 52 जिलों में चल कितने रहा है। कर्मचारी? मीना सिंह नाम है। आज यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे ये हैं कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मतलब हम लोगों की ये है कि परमानेंट करने का, कि जो पहले से ही बोला गया है कि परमानेंट किया जाए तो वो अभी तक किया नहीं गया है, जो हम लोग बार बार से आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं? जी हाँ। तो उस वक्त ये मांगे नहीं मानी गई? नहीं मानी गई और फिर बैठने को मजबूर हैं? मजबूर हो। क्या परेशानी जाती है आपको फील्ड में, जो आप लोग अब? हम लोग परेशान हो रहे हैं कि वहाँ पे भी जाकर अगर हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे काफी लोग परेशान हो रहे हैं, ताकि पेशेंट जो आ रहे हैं, अपने डायबिटिक पेशेंट आ रहे हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा अपने जो गर्भवती महिलाएं हैं वो क्योंकि दूर हो सकती हैं, कि मतलब पीएचसी जो दूर होती हैं या पीएचसी दूर होती हैं, जो लोग नहीं जा पाती हैं उनको अपन वहाँ पे साधन दे पा रहे हैं कि हम लोग के रहने से, और अगर वहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं तो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है कि मतलब कुछ लोगों का होम डिलीवरी हो रहा है, या कि एचबी कम है तो लोगों को आयरन सुक्रोज नहीं लग पा रहा है, या कि भी और भी पेशेंट है जो नॉर्मल जो अपना सर्दी जुकाम बुखार वाले पेशेंट भी आते हैं, उन लोग बहुत परेशान होते हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।